विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वः यद्भद्रं तन्ययासु वः ॐ हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महितैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यावग्रह पृथिवी च दृढा येन स्वः सद्वितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतये नन्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमसनो अस्तु वयं श्याम पतयोरण्याम् ॐ शन्नो बन्धुर्जनिता विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यतर्देवा अमृतमानसाना सतृतीयधामन्यधैर्यन्त ॐ अग्नय्नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्वमजुरायणमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम। हे ईश्वर प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार के स्तोत्रों नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इते ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना परकर्म अथ आचमन मंत्र ॐ अमृतोपस्तनमसि ॐ अमृता पिधानमसि ॐ सत्यं यश श्रीर्मयि श्रीश्वेताहं सा ॐ वाङ्मे आशयस्तु ॐ रसोर्मे प्राणवस्तु ॐ अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ उर्वोर्मे ओजवस्तु ॐ अरिष्टानि भेङ्गानि तनुस्तन्वामि सह सन्तु। भुवः स्वः भुवः
स्वर्यारिव भूम्ना पृथिवी वरुणादस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निर्मन्यादमन्याद्यायादरे उद्भुत्य स्वाग्ने प्रतिचार्जहितमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अधुतरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदतः अयं तहिमयात्मा जातवेदस्तेन दशवर्धसचेदवर्धयाच्चास्मान् प्रजया ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेध स्वाहा इदमाग्नये धात्विदशेदन्नमः ॐ समिधा अग्निं ध्रुवस्य यतयर्बोधयातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहादमग्नये ॐ सुसमिधाय स्वचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनय अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमाग्नये धात्विदशेदन्नमः ॐ तन्त्वा समिधिरङ्गिरा घृतेन गृह्णायामसि प्रियचूचायविष्ठः स्वाहा इदमग्नय अङ्गिरसदन्नमः ॐ अयं तहिद्मेयात्मा जातवेदस्तेन दशवर्धसचेदवर्धयाच्चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेध स्वाहा इदमग्नये जातवेदस्तेनमः ॐ अयं तहिर्मेयात्मा जातवेदस्तेन दशवर्धसचेदवर्धयाच्चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेध स्वाहा इदमग्नये जातवेदस्तेनमः ॐ अयं तहिर्मेयात्मा जातवेदस्तेन दशवर्धसचेदवर्धयाच्चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेध स्वाहा इदमग्नये जातवेदस्तेनमः ॐ अयं तहिर्मेयात्मा जातवेदस्तेन दशवर्धसचेदवर्धयाच्चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेध स्वाहा इदमग्नये जातवेदस्तेनमः ॐ अयं तहिर्मेयात्मा जातवेदस्तेन दशवर्धसचेदवर्धयाच्चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेध स्वाहा इदमग्नये जातवेदस्तेनमः ॐ अदिति अन्वन्नये स्वाहा ॐ अनुमते अन्वन्नये स्वाहा ॐ सरस्वते अन्वन्नये स्वाहा ॐ देवा सविता प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं वराय दिव्यो गन्धर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन सदतु ॐ अग्नये स्वाहा
इदम् अग्नये नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय नमः। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वच ज्योतिर्वच स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोर्तेन्द्रवत्याजुषाणः अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ भूरग्नय प्राणाय स्वाहा इदमग्नय प्राणाय नमः। ॐ भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय नमः। ॐ सर्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निर्वायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणापितरस्य उपासते तया मामर्जमेधया अग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपथा राजे अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युधस्वमजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद के बोले चाहे सत्य को धारण करे हर समय हो मन सारे उक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे रोग पीड़ित
सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदं न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोगी भगवान धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। भूखा न कोई सोवे दुनिया में देहधारी। नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोगी भगवान धन धान के भंडारी। धन धान के भंडारी। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता की असीम कृपा से हमारा संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म संपन्न हुआ है। यज्जो वै श्रेष्ठम कर्म यद संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। सतपथ ब्राह्मण का वचन है जिस कार्य के करने में सबका भला होता है उसको श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। जिसका कर्म सब में बटे जिस कर्म का फल सब में बटे वो श्रेष्ठ कर्म है। तो हम ये जो यज्ञ बहुत ही उपकार का कर्म है क्योंकि हम खाने के बिना एक टाइम रह सकते हैं, भूख सहन कर सकते हैं, पानी के बिना भी हम एक समय रह सकते हैं, 2 समय रह सकते हैं, पूरा दिन भी रह सकते हैं।
अन्न और जल के बिना, लेकिन हवा के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तो हवा की अति आवश्यकता रहती है। तो शुद्ध हवा से हमको शुद्ध हवा मिलेगी। अगर हम शुद्ध हवा नहीं लेंगे तो हम सही नहीं रह सकते, हम बीमार हो जाएंगे। क्योंकि एक बच्चे को आप बढ़िया बगीचे के पास छोड़ दीजिए और एक बच्चे को आप गंदी नाली के पास छोड़ दीजिए और दोनों को बराबर खुराक दीजिए और उनका जो स्वास्थ्य है, जो चेहरे पर तेज है, जो सा बच्चा स्वस्थ जगह पर रहता है, जो सा बच्चा यज्ञ भी करता है, उसका चेहरा देखिए, और जो बदबू में रहता है उसका चेहरा देखिए। तो यज्ञ करने से अंदर की बीमारियां भी नष्ट होती हैं। जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा अंदर है सिस्टम, वो यज्ञ से स्वस्थ होता है। दूसरा, जो हमारा जब भी हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से जो से घर में यज्ञ करते हैं तो उस घर की जो गंदगी है, जो बदबू है, वो बाहर होती है। जैसे गंदे कीटाणु होते हैं, कीटाणु नीचे नीचे रहते हैं, तो जब अग्नि का जब गर्मी मिलती है तो उनको नीचे से ऊपर की ओर उठा करके घर से बाहर फेंक देते हैं। तो यज्ञ में ही इतनी शक्ति है। भोपाल कांड में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, क्योंकि जहाँ जब गैस का रिसाव हुआ, जब गैस लीक हुई तो एक भगदड़ मच गई और अपनी अपनी जान की पड़ गई। तो उन्होंने, जो परिवार यज्ञ करता था, उसने सोचा कि मरना वैसे भी है और मरना वैसे भी है, क्यों नहीं हम पूरे परिवार के साथ बैठ करके यज्ञ करने लग जाएं। तो पूरा परिवार गऊ के गोबर से लीप करके और यज्ञ करने लगा। तो पूरा सामग्री, पूरा घी, उन्होंने कंजूसी नहीं बरती क्योंकि सभी छोड़कर यहीं जाना है। तो पूरे घी से और सामग्री से यज्ञ करने लगे। तो जो गैस, जो रिसाव, जो गंदी गैस थी, बिल्कुल घातक गैस थी, मारने वाली गैस थी, वो उन पर असर नहीं कर सकी। तो यज्ञ इतना फलदायक है कि बेल को आप धूप दे दो, बेल को आप ये यज्ञ की आहुति सुगंधी दे दो, तो बेल भी अगर कुमला गई है तो उसको यज्ञ की जो शक्ति है, जो यज्ञ का धुआं है, जो यज्ञ की जो गैस है, वो उसको स्वस्थ बना देती है। तो यज्ञ हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। यज्ञ हमने करना चाहिए, घर में यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि घर, इंग्लिश में हम घर को क्या कहते हैं, होम कहते हैं। तो होम, जब उसका इंग्लिश में नाम हम लेते हैं तो होम कहते हैं। तो हम, ये अंग्रेज़ों ने हमारा नाम बिगाड़ करके हमको ये इंग्लिश में होम कहा। तो घर तब बनता है जब हम होम करते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब भी हम क्या करते हैं, होम करते हैं। तो ये हवन का फल है, हवन श्रेष्ठ कर्म है। ये अगर जिस घर में हवन नहीं होता, जिस घर में होम नहीं होता, तो घर नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छा कर्म है। हमने यज्ञ को छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। जो यज्ञ करता है उसको उसका अवश्य लाभ मिलता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा यज्ञ के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हम इसको देते हैं और ये अग्नि हवा को दे देती है। हवा सब देवताओं को बांट देता है। अगर हमने सब देवताओं का पूजन करना है तो यज्ञ के माध्यम से ही सब देवताओं का पूजन कर सकते हैं। हम जड़ को भी और चेतन को भी यज्ञ के माध्यम से खिला सकते हैं। क्योंकि जैसे घर में दुर्गंध फैली हुई है तो यज्ञ करने के बाद घर शुद्ध हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी महाराज से कहा कि भगवान बताइए घर कब शुद्ध होता है। उसने कहा
कि यज्ञ करने से घर क्या होता है, शुद्ध होता है। और कई प्रश्न उन्होंने किए, बताइए मन कब शुद्ध होता है? सत्य बोलने से क्या होता है, मन शुद्ध होता है। क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो हमारा मन डरता रहेगा, तो सत्य बोलेंगे तो हम निडर रहेंगे, तो ये होता है। तो हमने यज्ञ अपनाना चाहिए, ऋषि मुनियों की बातें अपनानी चाहिए। यज्ञ हमें प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन कार्बन छोड़ते हैं, पूरे दिन हम ऑक्सीजन लेते हैं और दुर्गंध छोड़ते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सुगंध भी छोड़ें। हम क्या फरी कर दिए, हम दुर्गंध छोड़ें, हमारा फर्ज। अगर दुर्गंध सब छोड़ेंगे तो संसार में दुर्गंध बढ़ जाएगी, अगर हम सुगंध छोड़ेंगे तो संसार में सुगंध बढ़ जाएगी। तो कितना ट्रैफिक, कितना व्हीकल चल रहा है, सब दुर्गंध छोड़ रहा है। कम से कम हम जितनी दुर्गंध छोड़ें उतना हमारा फर्ज बनता है हम सुगंध भी छोड़ें। तो इन शब्दों के साथ बहुत ही आपका धन्यवाद। इसके माध्यम से ये बातें आपने सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ओम देव शांति अंतरिक्षयं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। वेदों के विद्वान वीर हनुमान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, रक्षा हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की जय हो। श्रेष्ठ समाज अमर रहे, बढ़िया समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे, ज्ञान की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रभु का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक वैदिक अभिवादन श्री सादर। नमस्ते जी शकुंतला जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, धन्यवाद आप